जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। रात के बज रहे हैं 11:31 और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर है जो हम सब लोग जानते हैं बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं सो रहा था, आप यकीन मानेंगे मेरी एकदम से आँख खुली क्योंकि मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना क्या था कि मैं एक सैलून शॉप के बाहर खड़ा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि एक बाउल में दूध और कुछ ब्रेड वगैरह गिरे हुए थे और वहीं पे एक लिफाफा भी रखा था। तो मैं वहीं से गुज़र रहा हूँ, मैंने देखा कि एक गाय भी वहाँ पे थी जो जो भी वो गिरा हुआ था वो खा रही थी, मतलब खाना वाना जो भी होगा उस लिफाफे के आसपास वो खा रही थी। और कुत्ता भी जो बाउल में पड़ा था वो खा रहा था और गलती से उसने उस लिफाफे को भी खा लिया। और दोनों के मुंह में ब्लेड वगैरह लगे हैं, जीभ में लगा है, दांत के पास ब्लेड लगा है और खून खून उनका मुंह हो गया। और मैं देखा मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत गुस्सा हुआ। इवन मैं उस दुकान वाले को बुलाया, बाहर बुलाया, तो वो कह रहा है कि जी हम तो ध्यान नहीं दिए थे, ये है वो है। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है। मैं जितना भयानक तरीके से इस तरीके से मतलब मैंने उस सपने को देखा और मैं उठा हूँ। उठने के बाद मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका चाहे जितने भी मुझे पार्ट बनाने पड़े, दिल से जो बात निकलेगी सच बात निकलेगी। मैं बहुत लंबा चौड़ा आपको भाषण नहीं दूंगा। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और अगर आप नहीं भी समझदार और पढ़े लिखे हो तो भी आप जानते हो जो बात मैं बता रहा हूँ वो बहुत कॉमन है। हर किसी को पता होनी चाहिए इस चीज़ का, जो हम ध्यान नहीं रखते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने भी तो क्लीन शेव किया है। मैं सबसे पहले आपको मेरी चीज़ें बताता हूँ। अब जैसे आज मैंने क्लीन शेव किया है, मैं क्या करता हूँ यूजुअली आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, ये ब्लेड मैं अलग रखता हूँ, ठीक है जी, ताकि किसी बच्चे के हाथ में ना लगे, किसी के हाथ में ना लगे, बिल्कुल कि ना। और हाँ, मैं दावे से बात कहता हूँ कि मैं नंबर बनाने के लिए कर रहा हूँ। आप भी नंबर बनाओ, एक अच्छे नागरिक बनो। नागरिक बनने के लिए क्या कर सकते हो आप, अगर आप एक दुकानदार हो तो आप जो ब्लेड या सेंसिटिव चीज़ जो आपको लगता है कि किसी ग्राहक के हाथ में लग सकता है या फिर वर्कर के लग सकता है, आपके किसी बच्चे के हाथ में लग सकता है जिससे उसे चोट आ सकती है, तो आप उन सभी को एक डब्बे के अंदर संभाल के रख सकते हो। बड़ा डब्बा आता है जैसे कंटेनर टाइप का, इस टाइप का अगर डब्बा होता है, इस टाइप के डब्बे में आप संभाल के रख सकते हो उन सभी ब्लेड्स को। और मौका पड़ने पर आप उसको कहीं पे भी रिसाइकल उसको करके एक लोहे का बिट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी है, ये सिर्फ सपना नहीं, मैंने सच में भी देखा है कि लोग ब्लेड्स को, बालों को ऐसे फेंक देते हैं दुकान के बाहर। जो सच में कोई जानवर खाता होगा उसके साथ क्या बीतती होगी। चाहे हमने भी आए दिन काफ़ी सारे हम वीडियोज़ देखते हैं कि कचरे में कांच पड़े हुए हैं, लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, ब्लेड्स पड़े हुए हैं। तो हमारी ज़बान है, हम एक ऐसे प्राणी हैं जो हम आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम उनकी बात करें, उन जानवरों की बात करें, उन पंछियों की बात करें जो बेचारे बोल नहीं सकते, जिनको ये पीड़ा सहनी पड़ती है, उनका दर्द सोचिए। आपके मुंह में अगर एक छोटा सा चावल में कंकड़ होता है, वो अगर दांत में आता है, आप कितना सुनाते हो अपने घर में। तो आप सोचो कि जिनकी कोई गलती भी नहीं है, सिर्फ खाने के उद्देश्य से वो खाते हैं, लेकिन क्या मिलता है, ब्लेड्स, कांच के टुकड़े, जिनसे उनका नुकसान हो जाता है।